हाँ दी, आ गए आप। हाँ भाभी, आपने मुझे इतना इमीडिएटली फ़ोन क्यों किया? माँ ठीक है? हाँ जाके देख लो आप अंदर। अरे माँ, माँ क्या हुआ आपको? हाँ बेटा, तू आ गई बेटा। बहू ने मुझे कोई भी सहारा नहीं दिया बेटा। और ये इतनी गंदी स्मेल, क्या करूँ मैं? चिंता मत करो माँ, मैं आपको एकदम से ठीक कर दूंगी। आपको चाय पीनी है, मैं चाय बना के ला देती हूँ आप। ठीक है बेटा। अरे भाभी, आपने तो आज बिल्कुल ही हद कर दी। हमेशा आप मुझे फ़ोन करके बुलाती थी कि माँ को आके देख जाओ, माँ से बात कर लो, माँ को आपकी याद आ रही है। और आज आपने बिल्कुल ही हद कर दी। माँ की पॉटी तक साफ नहीं की। इस कंडीशन में जब माँ को आपकी सख्त ज़रूरत है, उस टाइम आपने माँ का साथ नहीं दिया। ऐसी कैसी हो सकती हो आप? आज इतना बुरा लग रहा है ना दी? यही अगर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी, उस टाइम पे जब मुझे आप लोगों के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ये घर मेरे लिए नया था, उस टाइम आप लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था? जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत थी, उस टाइम कहाँ गया था आपकी मम्मी का और आपका प्यार? आपको मैं इसीलिए बुलाती हूँ हर उस चीज़ में कि आप खुद से उन सब चीज़ों में शामिल थी पहले से भी, तो अब शामिल होने में क्या दिक्कत है? जब मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता था प्रेगनेंसी टाइम में, तब आप कहाँ रह गई थी? तब आपने अपनी माँ को एक बार भी नहीं समझाया कि माँ आप भाभी के साथ इतना गंदा व्यवहार क्यों करती हो? तब आपने एक बार भी मुझे सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की ना। यही चीज़ें दिखाने के लिए आज भाभी कर्म रोटेट होकर वापस आते हैं। इंसान जैसा जिसके संग करता है ना, वैसा ही वो खुद भी भुगतता है। तो पहले मेरा वक्त था जब आप लोगों ने मुझे इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया, सब कुछ किया। मेरी प्रेगनेंसी याद नहीं आ रहा होगा ना आपको? मैं आपको याद दिलाती हूँ। देख बहू, आज ना मेरी बेटी आने वाली है, तो उसके दोस्त भी आएंगे साथ में, ठीक है? तो 2 सब्जी, पूड़ी, रायता तैयार करके रख लियो। मम्मी जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे बहुत पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और डॉक्टर ने मना किया है खड़े होने के लिए। खड़े होने को मना किया डॉक्टर ने? हमारे टाइम पे भी हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, ठीक है? ऐसे काम हम 2 मिनट में कर देते थे। बच्चे हमारे टाइम पे भी होते थे, तुम्हारी तरह नाटक नहीं करते थे हम कभी भी। और एक काम करना, खाना वाना बनाने से पहले सारे घर की सफाई कर लेना। पर मम्मी घर का काम तो मेड करती है ना, काम वाली आके कर देगी सारे घर का काम, मैं खाना बना दूंगी। मेड मैंने हटा दी है, मेड मैंने इसलिए हटा दी है, झाड़ू पोंछा लगाओगी, पूरे घर का काम करोगी तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। नहीं तो ऑपरेशन कराने पड़ते हैं, 50-50, 60-60 हज़ार रुपये लगते हैं। झाड़ू पोंछा करके हिस्ट पुष्ट रहता है शरीर घर के काम करने से। आ रही है कुछ समझ में? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।